Hello everyone. So today we will learn about various types of food service system. Basically there are four types of food service system. Conventional system, commissary system, ready prepared system and assembly food service system. So सबसे पहले हम बात करेंगे कन्वेंशनल सिस्टम की. Conventional system is the most generally adapted system where the food is prepared on the same premises. ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें हम बात करेंगे कि सेम प्रीमाइसेस में फूड का कुकिंग प्रोसीजर होगा, मतलब फूड प्रिपेयर होगा और वहीं पे वो सर्व होगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा कैफेटेरियाज है, फास्ट फूड जॉइंट्स होते हैं. ठीक है, नॉर्मली आप किसी भी रेस्टोरेंट्स में जाते हैं वहाँ पे यही सिस्टम फॉलो होता है. ठीक है, इन दिस सिस्टम द प्रिपेयर्ड फूड कुड बी सर्व्ड राइट आफ्टर कुकिंग और कुड बी हेल्ड एट सर्विंग टेम्परेचर, दैट इज ईदर हॉट और कोल्ड फॉर फ्यूचर सर्विंग. ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज मिनिमल इन दिस सिस्टम. इस फूड सर्विस सिस्टम का जो एडवांटेज है वो क्या है कि यहाँ पे मिनिमल जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो मिनिमल होता है. मतलब क्योंकि हम बात करें कि सेम प्रीमाइसेस में फूड जो है प्रिपेयर हुआ और वहीं पे वो सर्व हुआ, तो डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट कम होगा क्योंकि वहाँ पे बन के वहीं पे सर्व होगा, तो कहीं लाने ले जाने का जो कॉस्ट है वो नहीं लगेगा, टाइम भी कम से कम खर्च होगा. ठीक है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है. ऑल्सो यहाँ पे फ्रेश आपको सब कुछ मिलेगा बिकॉज आपने ऑर्डर किया और जस्ट आपको वहीं पे वो प्रिपेयर होके मिल गया, तो फ्रेश है वो. ठीक है, दूसरी बात क्या है कि सेम प्रीमाइसेस में दोनों चीज़ें होती है, तो समझने के लिए हमारे लिए क्या है कि जहाँ पे फूड प्रिपेयर हुआ वहीं पे वो सर्व हुआ. ठीक है, बहुत कॉमनली यूज़ करे जाने वाला मेथड है ये. नेक्स्ट हम बात करेंगे कमिशरी सिस्टम. सो इन दिस सिस्टम फूड इज़ प्रिपेयर्ड एट वन सेंट्रल फैसिलिटी एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू सेवरल रिमोट सर्विंग एरियाज और साइट्स. इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब कुकिंग जहाँ हो रही है उसके अलावा सर्विंग एरिया अलग है. मतलब एक किचन में फूड प्रिपेयर हुआ और उसके बाद सर्व करने के लिए अलग अलग यूनिट्स में चला गया. जैसे फॉर एग्जांपल हमारा हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स में क्या होता है, एक सेंट्रल किचन होती है, वहाँ पे पूरा फूड प्रिपेयर होता है, मतलब प्रोडक्शन वहीं पे होता है फूड का, कुकिंग जो होती है. उसके बाद सर्व करने के लिए वो लाइक जैसे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर होते हैं, तो वहाँ पे एक अलग अलग स्मॉल स्मॉल किचन्स होती हैं, वहाँ पे सिर्फ उनको सर्व किया जाता है. ठीक है, जैसे पेशेंट को सर्व करना है तो आप ट्रॉली से सर्व कर रहे हो या प्लेट सिस्टम है आपका, ट्रे सिस्टम है, तो वहाँ पे क्या होगा, प्लेट्स होती है, तो वहाँ से वो फूड सेंट्रल किचन से बन के आता है और वहाँ पे प्लेट्स में सर्व करके पेशेंट्स को सर्व किया जाता है. मतलब ठीक है, तो यहाँ क्या है, यहाँ पे प्रीमाइसेस जो है वो अलग अलग है. जैसे ही सेंट्रल किचन में बन रहा है वो और सर्व हो रहा है अलग अलग, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम उसको उसके बाद. ठीक है, इमीडिएटली सर्व नहीं कर रहे हैं, पहले एक जगह बना और उसके बाद वो उन्होंने सर्विंग एरियाज़ के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फूड को. ठीक है, इट इज़ यूजुअली डन व्हेन द फूड प्रोडक्शन इज़ नीडेड इन लार्ज क्वांटिटीज़. जब हमको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ज़रूरत होती है तब ये प्रोसेस किया जाता है. ठीक है, देर आर वेरियस सर्विंग साइट्स. जैसे हमने बात करी कि एक सेंट्रल किचन है और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एरियाज़ हैं वो अलग अलग हैं. In this system, food is prepared up to the maximum production degree, so that minimal processing and assembly is required before final serving. ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो पूरा प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, मैक्सिमम प्रोडक्शन एक जगह हो रहा है, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन एक बार जब हो गया तो उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि हमने फूड प्रिपेयर किया किचन में. उसके बाद क्या है, उसके बाद सिर्फ सर्व करने का काम है. तो एक ही काम जो है कुकिंग वाला वो सेंट्रल किचन में हो रहा है. उसके बाद पेशेंट्स को सर्व करने के लिए सबसे ईजी है कि जस्ट हमको सर्व करना है, मतलब प्लेट में सर्व करके असेंबल कर लिया पहले तो. ठीक है, असेंबल किचन से बन के आ गया, पूरा असेंबल कर लिया कि हाँ अपना राइस है और अपना चपाती है, दाल है, जो भी सर्व करके आ गया है उसको असेंबल करके फिर हम उसको फाइनल जस्ट सर्व करते हैं. ठीक है, तो वो इजी हो जाता है पेशेंट्स के लिए, और जब नंबर ऑफ़ पीपल्स होते हैं, ज़्यादा लोग होते हैं तब, तो ये इसके लिए होता है. तो उसमें क्या होगा, एक सेंट्रल किचन है और सर्विंग जो एरियाज़ है वो अलग अलग हैं. Next is ready prepared system. As the name suggests, food is prepared and stored for later reheating and serving.
इसमें क्या होगा, जैसे कि नाम से हमको पता चल रहा है कि फूड को जो है ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिया है, मतलब फूड की जो कुकिंग प्रोसेस है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद जब भी उसको सर्व करना होगा तब उसको रीहीटिंग प्रोवाइड करके सर्व कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, सबसे पहले इसको जैसे दो फॉर्म है, चिल्ड मेथड है और फ्रीज़र मेथड है। चिल्ड मेथड में क्या होगा, फूड प्रिपेयर हुआ उसके बाद इमीडिएटली उसको ठंडा करके पैक कर देंगे, मतलब या तो पैक कर देंगे या फिर उसको क्या करेंगे, मतलब हमारा जो रेफ्रिजरेटर है उसमें रख देंगे। उससे क्या होगा, जब भी हमको सर्व करना होगा तो जितनी भी क्वांटिटी में हमको सर्व करना है उसको रीहीटिंग प्रोवाइड करके हम सर्व कर देंगे कस्टमर को। ठीक है, तो ये सिंपल है, रेफ्रिजरेटर में हमने रख दिया उसको चिल्ड फॉर्म में। ठीक है, हो सकता है उसका टेम्परेचर काफ़ी कम हो। नेक्स्ट हमारा है फ्रीज़र मेथड। रेडी प्रिपेयर्ड की दो फॉर्म थे, चिल्ड मेथड एंड फ्रीज़र मेथड। सो फ्रीज़र मेथड में क्या होगा, यहाँ पे क्रायोजेनिक फ्रीजिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है और हम कह सकते हैं ब्लास्ट फ्रीज़र। आपने देखा होगा कि ऐसे जो क्रायोजेनिक फ्रीजिंग है उसमें क्या होता है कि बहुत कम टेम्परेचर होता है और उसमें बिल्कुल कह सकते हैं कि आइस पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सो ये जो है हमारा फ्रीज मेथड क्या होता है, क्विकली मतलब फूड सेल डैमेज से उसको प्रिवेंट करता है क्विकली। जैसे हमने फूड को प्रिपेयर किया तो उसको अगर हमको ज़्यादा लंबे टाइम तक यूज़ करना है तो उसके लिए हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, जो फूड का जो सेल डैमेज होता है उससे प्रिवेंट करने के लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन है हमारा फ्रीज़र मेथड। फूड्स में बी इंडिविजुअली पैक्ड और स्टोर्ड इन बल्क। ठीक है, विच रिक्वायर लेस फ्रीजर स्टोरेज स्पेस। जैसे हमको क्या करना है, बल्क में भी हम रख सकते हैं और इंडिविजुअली पैक करके रख सकते हैं। तो बल्क में रखेंगे तो जितना क्वांटिटी में हमको सर्व करना है उसको हम नॉर्मल टेम्परेचर में लाने के बाद रीहीटिंग प्रोवाइड करके सर्व करेंगे। ठीक है, या फिर हम इंडिविजुअली पैक कर सकते हैं, उससे जब भी उसको सर्व करना होगा तो वो ईजी हो जाता है। ठीक है, पोर्शन होता है ऑलरेडी, तो वो ईजी हो जाता है। तो दो मेथड ये हैं और थर्ड हमारा होता है सू वीड। सू वीड में क्या होगा, ये एक तरीका वैक्यूम कुकिंग होता है, मतलब सू वीड का मतलब ही वैक्यूम कुकिंग है। इट इंक्लूड्स वैक्यूम पैकिंग ऑफ फूड्स। आपने देखा होगा प्लास्टिक बैग्स होते हैं उसमें क्या होता है, जब भी हम उसको लाइक रॉ या सेमी कुक्ड हो सकता है, जैसे हम उसको ओपन करते हैं तो उसकी उसमें से एक वैक्यूम निकलती है, मतलब वही है कि उसमें गैस या बोल सकते हैं कि हवा होती है ना, बोलते हैं ना हम। तो उसमें यही कि अगर हम बात करें रॉ या सेमी कुक्ड फूड तो उसके लिए भी वैक्यूम क्लीन कुकिंग जो है उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये सबसे रीसेंट और इनोवेटिव है मेथड। तो हमारा जो रेडी प्रिपेयर्ड है उसमें हमारे तीन होते हैं, एक होता है फ्रीज़र मेथड, एक होता है चिल्ड मेथड और एक होता है सू वीड। इसमें वैक्यूम यूज़ किया जाता है। Next is assembly food system. In this system, pre-prepared food is purchased from a food production or manufacturing unit. तो इसमें क्या होगा कि ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फूड को ख़रीदा जाता है और उसके बाद उसको मतलब परचेज़ करते हैं हम बने बनाए फूड को, ताकि उसमें सिर्फ और सिर्फ हमको उसको हीटिंग प्रोवाइड करके सर्व करना होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बहुत इजी वे में समझ सकते हैं, बेकरीज़ होती हैं, बेकरीज़ में आपको फुट लॉन्ग या पिज़्ज़ा जो बना बनाया पिज़्ज़ा होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो मिलती है आपको सिर्फ वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ हीटिंग प्रोवाइड करके आपको देते हैं। जैसे पिज़्ज़ा है तो वो पैक्ड पिज़्ज़ा होता है, उसको वो जस्ट हीटिंग प्रोवाइड करके उसकी सीजनिंग करके आपको सर्व कर देते हैं। ठीक है, तो बेकरीज़ में मोस्टली यही होता है कि वो लोग क्या करते हैं, बना बनाया जो स्टॉक है वो एक जो भी जहाँ से भी उनको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से स्टोर करके रखेंगे और वो बहुत सारी बेकरीज़ में वो लोग मतलब बहुत सारी बेकरीज़ जो है उनसे परचेज़ करती हैं और उसके बाद उनको सिर्फ और सिर्फ हीटिंग प्रोवाइड करके सर्व करना होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है सेपरेटेड है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस से ये भी सेपरेटेड है। ठीक है, कोई प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब कुकिंग नहीं होती है यहाँ पे। और इसको बल्क में भी हम लोग परचेज़ करते हैं, क्या करते हैं बेकरी वाले जो होते हैं वो लोग इसको बल्क में परचेज़ करते हैं। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि कन्वीनियंस स्टोर्स और फास्ट फूड्स हैं, स्पेशल डाइट्स होती है हॉस्पिटल्स में, वहाँ पे इन सबको फॉलो किया जाता है। ठीक है, मोस्टली हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस में इसको फॉलो किया जाता है, जहाँ पे जस्ट हीटिंग प्रोवाइड करके फूड को सर्व करते हैं। ठीक है, असेंबली असेंबली इसको इसलिए बोलेंगे कि वहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्शन ज़ीरो है, प्रोडक्शन नहीं है मतलब कुकिंग नहीं होती है, सीधा परचेज्ड फूड को ही हमने मतलब सॉरी सीधा प्रिपेयर्ड फूड को ही हमने परचेज़ करके सर्व करना होता है। नाउ कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है रेडी प्रिपेयर्ड एंड असेंबली में। सो रेडी प्रिपेयर्ड का मतलब है कि हमने उस चीज़ को पहले से प्रिपेयर करके रख लिया है
और बाद में सिर्फ उसको हीटिंग प्रोवाइड करके देना है, ठीक है। मतलब इमीडिएटली कुकिंग करके सर्व नहीं करा है, पहले से ही बना के उसको रख लिया है और उसको हम लेटर यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमारा रेडी प्रिपेयर्ड का बेस्ट एग्जांपल है समोसाज हैं, फ्रोज़न समोसा होता है हमारा, फ्रोज़न पराठा होता है, ठीक है। ऐसी चीज़ों को वो बल्क मतलब कटलेट्स हैं हमारे, सो इनको क्या करते हैं पहले से बना के रख लेते हैं और मे बी वो उसको मतलब एक वीक तक उसको मतलब फ्रीज्ड है, वो फ्रोज़न कंडीशन में है, चिल्ड फॉर्म में है, तो उसको हीटिंग प्रोवाइड करके सर्व करते हैं। तो लेटर यूज़ के लिए मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक उसको यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसको रेडी प्रिपेयर्ड बोल रहे हैं कि पहले से बना के रख लिया और काफ़ी लंबे टाइम तक उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फ्रेंच फ्राइज़ भी हमारे ऐसे यूज़ करने के लिए होते हैं। लेकिन असेंबली में क्या है, हमारा असेंबली में प्रोडक्शन यूनिट बिल्कुल अलग है कि हमने सीधा बने बनाए फूड को परचेज़ किया है, बनाया नहीं है। रेडी प्रिपेयर्ड में तो बना के हम उसको बाद में यूज़ करें बहुत लंबे टाइम तक, बट असेंबली में हमने उसको बनाया नहीं है, हमने सीधा उसको बने बनाए को परचेज़ किया है, ठीक है। स्मॉल स्मॉल यूनिट्स होती हैं, फास्ट फूड जॉइंट्स और ये सब होते हैं, वहाँ पे ये सिस्टम फॉलो होता है। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेडी प्रिपेयर्ड एंड असेंबली। सो दिस वाज ऑल अबाउट 4 फूड सर्विस सिस्टम जो फॉलो किए जाते हैं